और उधर बिलासपुर से फर्जी डॉक्टर से मौत का एक और केस सामने आया है। यह खुलासा करीब 19 साल बाद हुआ है। दरअसल 2006 में अपोलो अस्पताल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ल की मौत हो गई थी। इसकी जांच अब जाकर पूरी हुई है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन किम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज किया गया, जो मौत का कारण बना। दस्तावेजों में तमाम धांधलियां सामने आई हैं। जन्म तिथि और पिता के नाम भी अलग अलग पाए गए हैं। आरोपी की दमों में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन आया था? ये तो मना किया हुआ, मेरे पास फोन आया तो मैंने मना किया। तो बताया जा रहा है कि करीब 19 साल बाद जाकर ये मामला खुलासा हुआ है और एफआईआर दर्ज हो गई है इस फर्जी डॉक्टर पर। और छत्तीसगढ़ में बगैर मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। एएचपीआई छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बयान दिया है कि होटल रेस्टोरेंट में गैर मान्यता प्राप्त डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के डॉक्टर बगैर मान्यता के इलाज कर रहे हैं। सरकार से सभी जिलों में कार्रवाई की मांग की गई है। रायपुर के साथ ही सभी जिलों में एक्शन होना चाहिए, ये मांग की गई है और लोगों की जान से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। तो डॉक्टर राकेश ने ये मांग की है। छत्तीसगढ़ में हजारों हॉस्पिटल बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं। साथ ही अब दूसरे राज्य के और राज्य के अंदर के लोग बगैर पंजीयन के होटलों में, लॉज में, एक कमरे में लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के पास, और जो एचपीआई के जो है छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हैं। ये जो हम देखते हैं कि फर्जी डॉक्टर के इलाज से मौत की खबर आती है और ये तमाम जो बातें होती हैं, बाहर के डॉक्टर आके इलाज कर रहे हैं, कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? देखिए, जिस राज्य में प्रैक्टिस की जा रही है वहाँ पर जिला चिकित्सा अधिकारी को और मेडिकल काउंसिल को सूचित करना और वहाँ पंजीयन कराना बहुत ज़रूरी है। चूँकि एक नर्सिंग होम में आके इलाज करते हैं, इसलिए उस नर्सिंग होम में इलाज कर रहे डॉक्टरों की पंजीबद्ध सूची जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास होती है। यदि उनका पंजीयन उस अस्पताल से संबंधित नहीं है तो ये प्रैक्टिस अवैध मानी जाती है और इस प्रकार के कोई चिकित्सकीय दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो नर्सिंग होम और अस्पताल दोषपूर्ण पाया जाएगा। उसके खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई की भी आशंका रहती है। इसलिए जरूरी है कि इस नियम का पालन किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि फर्जी डॉक्टर के इलाज से लोगों की मौत हो गई, हम ही खबर चलाते हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं होती नहीं है, पत्र भी जारी होता है। क्या लगता है, आपसी जो है समझौता हो जाता है क्या इसमें? देखिए, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कोई बगैर पंजीयन का डॉक्टर इलाज कर रहा है और स्वास्थ्य हानि की आशंका है, जो कि अक्सर होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीच बीच में कार्रवाई होती है और ठंडे बस्ते में भी चली जाती है, तो इस बात की आशंका रहती है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई जानबूझकर ढीली कर देता है, जिससे समय समय पर स्वास्थ्य हानि होती है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बगैर डिग्री के और डिग्री होकर भी पंजीयन न कराना, ये अपने आप में एक अपराध है। मुझे लगता है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम देखें तो सालों से हम ऐसी खबर चला रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, बगैर मान्यता के इलाज कर रहे हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। अभी वर्तमान में वीआईपी जो मौत हुई है, ऑपरेशन का मामला खुलता गया, तो क्या अभी संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, ये तो ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए जैसी स्थिति है। बार बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल काउंसिल और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को चिट्ठी लिखी जाती है कि उनके संस्थानों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं या फिर किसी जिले की हद में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, उनकी डिग्री के अनुसार प्रैक्टिस सुनिश्चित की जाए। जब इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो जब जागे तब सवेरा जैसी स्थिति रहती है और मुझे लगता है बीच बीच में इस प्रकार की कार्रवाई सख्ती से किया जाना इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार जन हानि न हो और कोई अपने परिवार से गलत इलाज के कारण स्वर्गवासी न हो पाए। जी, अभी फिलहाल रायपुर में जो है लेटर जारी हुआ है, सभी निजी अस्पतालों ने उनसे आंकड़ा मांगी गई है, तो ये क्या पूरे राज्य में लागू होना चाहिए? बड़े स्तर पर इसका जो है आदेश जारी होना चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डीएमई की तरफ से ये लेटर जारी होना चाहिए और सभी जिला के कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर पर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके पंजीयन सुनिश्चित करें। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या कॉरपोरेट अस्पताल हैं उन पर भी ये बात लागू होनी चाहिए कि बगैर पंजीयन के या जो डॉक्टर गेस्ट डॉक्टर हैं उनकी बगैर सूचना के इलाज न हो, क्योंकि इलाज के दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो ये अपने आप में बदनामी का बड़ा कारण होता है चिकित्सकीय जगत के लिए। छोटी सी सावधानी बरतने से बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ये होना चाहिए और सख्ती होनी चाहिए। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई राज्य स्तर में करने की जरूरत है और राज्य स्तर से ना कि लेटर जारी हो बल्कि उसमें जो है कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए। चूंकि अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि होटल लॉज में जो है अब हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, वहां इलाज कराया जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका जाता है तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ठेले खोमचों में भी डॉक्टर बैठे नजर आएंगे। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और